हे गाइस, वेलकम टू 8 कोर्स क्रैश। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज जियोग्राफी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इंडस्ट्री के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्लांट्स और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ कर एज रॉ मटेरियल समथिंग बनाते हैं। और मिनरल बेस्ड में क्या होता है, ये इंडस्ट्री यूज़ कर मिनरल ओर्स को एज रॉ मटेरियल यूज़ कर बनाते हैं प्रोडक्ट्स। और मैराइन बेस्ड में क्या होता है, ये सी और ओशन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर। और फॉरेस्ट बेस्ड में फॉरेस्ट रॉ मटेरियल को यूज़ करके फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट के, जैसे कि लीव्स हो गए, ठीक है, वुड हो गए, उसको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। बाकी सारा जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। चलिए अब पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हमने पार्ट 1 में किया था रॉ मटेरियल्स के बारे में, तो पार्ट 2 में हम साइज़ के बारे में पढ़ते हैं। साइज़ क्या है? इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। जो हमने साइज़ में क्या होता है कि जो हमने पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं इस पे, और नंबर ऑफ पीपल मीन्स लेबर जो एम्प्लॉयड मतलब काम करते हैं मीन्स लेबर जो है हमारे पास, या फिर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो हमने बनाए हैं अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स, उसको क्या वो आते हैं साइज़ में, जिसके बारे में हम पूछते हैं। और बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या है, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर द टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज दैट रन ऑन लिटिल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि स्मॉल प्लेस पे या फिर टेक्नोलॉजी पे है निर्भर रहती है, या फिर उनके पास कम जगह होती है, कम लेबर होते हैं, उसको वो आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। जैसे कि बास्केट वीविंग और पॉटरी होती है वो, और अदर हैंडीक्राफ्ट्स, वो क्या है एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये सब क्या यूज़ करते हैं, सब कुछ स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं, तो वो किस में आएंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री से आपको पता लग गया होगी, ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस इंडस्ट्रीज़ को क्या कहते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जैसे कि हैवी मशीनरी या प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, उसको क्या कहते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। और ये इनके पास क्या होता है, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ओके, ये है लार्ज स्केल इंडस्ट्री और ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, और यहाँ पे देखिए बास्केट वीविंग हो रही है, और यहाँ पे पाइप देखिए, बड़ी इंडस्ट्री उसमें पाइप्स रखे हुए हैं, इसमें पाइप बनाए जाते हैं। ठीक है, अब है ओनरशिप, ये थर्ड टाइप है इंडस्ट्री का। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप: प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। इनको हम धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, इंडस्ट्रीज जो कि खरीदी जाती हैं इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से। ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड रन बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इनकी देखभाल करते हैं और खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बजाज, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के ये एग्जांपल हैं। और है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, ये वाली इंडस्ट्री जो होती हैं ये खरीदी या फिर इनको संभाला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये क्या है एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। और ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये भी है BHEL। ये क्या है, सारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड करती है। और अगला है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री होती हैं ये स्टेट द्वारा खरीदी या फिर संभाली जाती हैं, स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल, इन दोनों के द्वारा खरीदी या फिर संभाली जाती हैं।
और इस फॉर एग्जांपल क्या है इनका, मारुति उद्योग लिमिटेड या फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये जो सारी हैं ये क्या है, जॉइंट सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। और है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये खरीदी या फिर संभाली जाती हैं, ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स के, या फिर ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स जो होते हैं जिसके जो प्रोड्यूस करते हैं समथिंग, जैसे रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो इनको खरीदते हैं और ऑपरेट करते हैं, मींस रन बाय ऑपरेटर्स एंड प्रोड्यूसर्स, ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल अमूल, जैसे कि अमूल हो गया, सुधा डायरी हो गई, ठीक है। और ये क्या है, ये दिखा रखा है कि डायरी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, ये देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी हैं और हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ भी हैं, ठीक है। ये सारे क्या आते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में ही आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।